हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम शांति। तो ये मैं आ गई ब्रह्म कुमारी माउंट आबू की सबसे सुपर प्यारी सी वीडियो लेके। आइए आप सबको चार धाम की यात्रा कराते हैं, बीके के चार धाम की यात्रा। वैसे तो सनातन में चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी। और उत्तराखंड के चार धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन ये है बीके का चार धाम, ब्रह्म कुमारी का चार धाम। तो ये है पांडव भवन, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पे मेरे प्यारे, हम सब के, सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पे आके पहली बार यहीं पे आके रहे थे आबू में। और यहाँ पे तब ये इतनी खूबसूरत नहीं थी, सिर्फ पहाड़ियाँ टूटी फूटी और इतनी ऊंचाई, कोई सुख सुविधा नहीं। लेकिन अब देखिए कितना सुंदर, उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतनी मतलब कठिन तपस्या की शिव बाबा की एक सत्य की स्थापना के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे यहीं पे वास किया था। तो मैं आपको चार धाम की यात्रा कराऊंगी जो इस पांडव भवन में है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। तो स्टार्टिंग से आने में ऐसे बहुत ही सुंदर सा सारा कुछ बना हुआ था। और ये सब दादियाँ जो ब्रह्मा बाबा के टाइम में थी, छोटे छोटे से इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मा बाबा को। और उनके धारणाओं पे, शिव बाबा के धारणाओं पे चलते चलते वो लोग अपने जीवन को यहाँ व्यतीत की। वो दादियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ से अंदर आते ही ये सब बना हुआ था। और ये ऊपर जाके भी बहुत सारी बिल्डिंग थी। और ये है चार धाम का पहला धाम, बाबा का कमरा। तो यहाँ पे सूरज उतारते हुए हम लोग भी आ जाते हैं अंदर। ये बाबा का कमरा है जो बाबा कुटिया में रहते थे। वहाँ के सामने ही उनके बच्चों ने बनवाया ताकि बाबा यहाँ आके रह सके। तब ये भी थोड़ा इतना प्यारा, मतलब इतना सुंदर जो आज की तरह बना हुआ उस वक्त भी नहीं था, ताकि बाबा वो छोटी सी कुटिया से मतलब निकल के इसमें रहें। लेकिन बाबा यहाँ पे आके देखे तो थे, लेकिन बाबा अपनी कुटिया में ही रहते थे। तो यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं लोग आके, और यहाँ पे बहुत शांति मिलती। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ के अपने ग्रुप के साथ गई थी, तो हम लोगों ने भी मेडिटेशन किया। उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। और यहाँ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को दर्शाया गया था। और ये बाहर बनाया गया था ताकि आप अपनी मन की बात लिख के उस जो वहाँ पे बनी हुई है लेटर बॉक्स और डोनेशन बॉक्स, वहाँ पे डाल सके अपनी लेटर, अपनी फीलिंग लिखिए, थैंक यू लिखिए, आपकी मन की बात, जो गलतियाँ हो जाती है, जो अच्छी चीज़ है, जो मांगना है, जो भी विशेष है, जो भी थैंक यू है, जो भी मतलब आप चाहते हैं वो वहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। और वहाँ पे अभी हम जाएंगे जहाँ मैंने जूम करके दिखाया। और ये है दूसरा धाम, बाबा की कुटिया, जो देखिए अभी इतना सुंदर उसको लोगों ने बना दिया है। मतलब वहाँ के बीके के भाई बहनों ने, बाबा के बच्चों ने, यहीं पे बाबा रहते थे। तभी ये जो लोग बीके से जुड़े उनको तो पता ही होगा उस वक्त ये जगह कितनी, मतलब कितनी असुविधाएं थी। बाबा एक छोटी सी कुटिया बना के उसी में रहते थे। और ये है बाबा का रूम। और बाहर इतना सुंदर सा सारा व्यू बना था, इतने गार्डन, इतना सब कुछ प्यारा, एक देसी लुक दिया गया था इसको, जैसा बाबा रहते थे उस टाइप से बना के, ताकि लगे कि एकदम देसी टाइप से। तो बहुत ही प्यारा कुटिया था। तो फिर मैं भी इसके अंदर गई और अंदर बहुत भीड़ थी। यहाँ आके ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं, मतलब जो स्टोरी मैंने सुना है उसकी वजह से या क्या, ये लगा कि मतलब एक इंसान जो इतना हीरो का व्यापारी था, इतना धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ होते हुए उसने सब कुछ त्याग दिया और शिव बाबा की शरण में चले गए, दो लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो ये है बाबा का रूम। यहाँ बहुत भीड़ था तो मैं बाहर से थोड़ा रिकॉर्ड कर ली। और ये देखिए सामने बाबा ऐसे बैठे, उनको फ़ोटो दर्शाया गया। वो कैसे लेटर लिखते रहते थे, जो मुरली हमें सुनाई जाती है वो सब लिखते रहते थे, लेटर लिखते थे। तो वहाँ लेटर बॉक्स है। यहाँ पे ये बताया जाता है, आप जब इस रूम में आते हैं अपनी मन की बात बाबा को लिखिए। आप चाहें तो थैंक यू भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो जो मांगना है वो भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अब किससे जो गलतियाँ हो जाती है वो भी लिख सकते हैं। लिख के बाबा के ऐसे लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, बाबा तक वो बात पहुंच जाएगी। ये एक है कि लिखने की प्रैक्टिस होगी, आप खुल के अपनी चीज़ों को स्वीकार तो कर पाएंगे। तो ऐसे ये बाबा का रूम है छोटा सा, इसी में मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा बैठा करते थे, शिव जी को याद करते थे। हम बच्चों के लिए वो लेटर लिखते रहते थे, वो मुरली लिखते रहते थे। यही है। तो ये दूसरा धाम है बीके का। और बाहर से ऐसे बहुत ही इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतना सुकून मिल रहा था। तो मैं भी कुछ देर यहाँ बैठी, उसके बाद से ऐसे राउंड करके ऐसे वीडियो बनाया। और बाहर ऐसे इतना सुंदर गार्डन, सब हरियाली, बहुत सारे पौधे। और ये वो झूला है जिस पे हमने देखा है ब्रह्मा बाबा, मम्मा और भी लोग बैठ के ये पे झूला झूलते थे। ये तब से वो झूला है। ये वहीं झूला नहीं होगी, चेंज हो गया होगा, लेकिन वहीं झूला है। यहाँ पे एक झूला था, फूल पौधे सब बाबा ने ऐसे स्वर्ग बना दिया था। एक खाली जगह पे आए और ऐसे स्वर्ग बना गए वो। तो हम बच्चों के लिए है। तो मेरे को बहुत वहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि अंदर से
कि एक इंसान जब इतना तपस्या कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं खुद को सुधार सकते हैं, इस दुनिया को सुधार सकते हैं। बस याद ही तो करना है ना, कुछ भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये डोनेट करो, ये व्रत करो, वो करो, एकदम सिंपल सा बस योग करो, शिव जी को याद करो। शिव जी को तो सब लोग याद करते हैं अलग अलग तरह से, इसमें भी वही है। तो ये आ गए हम तीसरे धाम पे, जहाँ पे बाबा ने शरीर त्यागा था, ब्रह्मा बाबा ने। तो इसको बहुत ही ये शांति स्तंभ बना गया है, यहाँ पे उनके बच्चों ने बनाया है। और यहाँ पे ये त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने इसमें यह स्तंभ के 4 साइड से, चारों साइड का, चारों स्तंभ का अलग अलग नाम दिया गया है। वहाँ पे उसके बारे में अलग अलग स्लोगन लिखा गया है, ज्ञान की बातें हम बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्यागा था और वो यहीं पे हैं। तो यहाँ पे इतना सुंदर बना दिया गया है। हर स्तंभ का अलग अलग नाम है, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। तो मैंने सबकी एक छोटी सी क्लिप बना के ऐड करके एक वीडियो बनाया है। अगर कहीं गलती हो बोलने में और वीडियो ऐड करने में तो क्षमा चाहती हूँ। और ये रहा ये दिव्य गुण जो बाबा बोलते हैं हमें अपने अंदर लानी चाहिए। तो ये है चौथा धाम, जहाँ पे ये बाहर में सब लिखा हुआ था। ये सारे गुण आप चाहें तो इसकी वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप ये पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ की रूटीन सुबह से लेके रात तक की जो बीके भाई बहन हैं उनकी क्या रूटीन फॉलो करते हैं, कैसे वो कठिन तपस्या करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से लेके उठते वो सब। और ये है मधुबन के मुख्य 4 धाम, जिसके नाम शक्ति स्तंभ यानी जहाँ बाबा ने शरीर त्यागा था, बाबा का कमरा जो पहले आपको दिखाया, बाबा की झोंपड़ी, और चौथा है हिस्ट्री हॉल, जहाँ पे बाहर में सब लिखे हुए थे। तो जब हम बीके के ज्ञान में आते हैं तो हमारे लिए 4 धाम होता है। तो ये सारे 4 धाम इस पांडव भवन में बना हुआ है, जहाँ पे प्यारे बाबा ने आके पहले स्थापना किया था। तो आइए आपको 4 धाम की चौथी यात्रा पे ले चलती हूँ, हिस्ट्री हॉल में। तो ये रहा हिस्ट्री हॉल जो बाबा के स्तंभ के सामने ही बना हुआ है। और ये बाहर पूरी दादियाँ सब बाबा के सब जितनी भी दादियाँ मम्मा लोग सब थी, सबकी ये फ़ोटो लगाई गई थी। और ये हिस्ट्री हॉल की एंट्रेंस में जहाँ कृष्णा जी को दर्शाया गया था। और उसके बाद ये ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो, जब वो अपने हीरो के व्यापारी थे, सूट वगैरह पहन के, उनका भी एक फ़ोटो है स्टार्टिंग का। उसके बाद जब वो ज्ञान में आए तब ये सब लोग इन्होंने फिर सफ़ेद वस्त्र धारण किया और ऐसे लोग हुए। और ये हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल का नाम ही है हिस्ट्री, तो आप समझ ही गए होंगे। जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आया तब से लेके अभी तक के जिस तरह से वो सिचुएशन आए होंगे, जो भी हिस्ट्री रही होगी, किससे मिले, कैसे स्थापना किया, क्या क्या किया, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। शिव बाबा को बड़ी प्यारी ये गोल्डन की पता नहीं मेटल की मूर्ति थी किस चीज़ की, बहुत ही सुंदर था। ये मम्मा जो एकदम छोटे से एज में बाबा के साथ शिव भक्त में आ गई बीके में। और जितने भाई बहन, जितने लोग उस वक्त की जो भी कार्य करते होंगे लोग, जितनी ये स्पेशल सब दादियाँ मम्मा जो बचपन से उन्होंने एकदम से शिव बाबा को से प्राप्त किया था, बीके में आ गई थी, उन सब का ये फ़ोटो है। बीच में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, फिर नीचे सब दादियाँ, ऐसे बहुत ही सुंदर वो सारे लोगों की, सबकी कब कब की ये फ़ोटो है, क्या क्या हिस्ट्री है इसके सामने की, क्या क्या कहानी है, वो सब कुछ दर्शाया गया था। और ये कितने अद्भुत और प्यारे लग रहे हैं ब्रह्मा बाबा, कितना मतलब उनको देख के बाबा की याद आ जाती है। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव पिता को दर्शाया गया। ब्रह्मा बाबा को जो हम लोग ऐसे जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, तो यहाँ पे जब हम ज्ञान में आते हैं, राजयोग की कोर्स करते हैं, तो ये बताया जाता है स्वास्तिक ये है। स्वास्तिक के इस सिंबल का मतलब, इस स्वास्तिक के 4 साइड में क्या क्या इसकी कहानियाँ हैं। और ब्रह्मा जी के जगह पे ब्रह्मा बाबा को दर्शाया जाता है। तो जब हम बीके में आते हैं, राजयोग का कोर्स करते हैं, तो बहुत डिटेल में अच्छे से बताया जाता है। और ये बहुत ही बड़ी प्यारी सी ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो बनी थी शिव बाबा की। और ये मम्मा, प्यारी मम्मा, गुलजार दादी, जानकी दादी और भी जितनी दादियाँ हैं जो बहुत छोटे एज से ब्रह्म कुमारी में आ गई थी। और ये सब लोग ब्रह्मा बाबा के टाइम में उनके साथ थी। और कुछ दादियाँ अभी भी हैं जो अभी हैं वो लोग, और कुछ शरीर त्याग चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री हॉल था, ये ऊपर से ऐसे, और ये बहुत ही सुंदर सारा हिस्ट्री, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ब्रह्मा कुमारी का सारा कुछ उसमें लिखा गया था।
और ये 4 धाम की यात्रा को संपूर्ण करते हुए फिर हम चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। जब हम माउंट आबू से घूमने के लिए पांडव भवन आते हैं तो फिर हमें वहाँ बताना पड़ता है, ताकि यहाँ पे हमारा मतलब लंच तैयार रहे, जो लोग भी आते हैं, नहीं तो फिर खाना वेस्ट होगा और फिर हमें बाहर खाना पड़ेगा। तो जब हम पांडव भवन घूमते हैं तो फिर यहाँ पे नाम दिया गया रहता है, तो फिर यहाँ पे हम खाना खाते हैं। तो फिर हम लोग भी चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाके था डाइनिंग हॉल, जहाँ पे सब लोग लंच टाइम हो गया था। तो ये सारा कुछ घूमते हुए फिर हम लोग चलते हैं वहाँ डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए। यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं बनी हुई थी। फिर यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है जितना माउंट आबू में होता है। ये आबू में ऊपर होता है, नीचे जो जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह डायमंड हॉल वगैरह है वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मैंने अपने चैनल पे वो सब वीडियो भी डाल रखा है। और यहाँ पे जब बस घूमने जो लोग आते हैं बस उनके लंच बनते हैं यहाँ पे खाना, और जो भाई बहन यहाँ पे रहते हैं उन सबका अलग शायद बनता होगा या फिर इसी में जाता होगा, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैं भी एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, दूसरे हाथ से खाना जगह जगह लेते हुए। और बहुत ही टेस्टी खाना था, एकदम शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन प्याज का, बिना ज़्यादा कुछ मतलब तड़क भड़क का। और ये मैं नमक लेती हूँ, मेरे को फीका मतलब थोड़ा सा अलग से नमक लेके खाने की बुरी आदत है, तो मैंने भी ले लिया। एक भाभी जी थी उनको भी दिया मैंने। और यहाँ पे जूस भी मिल रहा था, बहुत कुछ था, मट्ठा भी मिल रहा था, आप जो भी चाहिए सब कुछ था, बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन हम लोग खाते पीते आ रहे थे तो उतना खाने का मन था नहीं था, तो थोड़े थोड़े जो मुझे खाना था वही मैंने लिया और अपने ग्रुप के लोगों के साथ बैठ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो ये बीके के 4 धामों की यात्रा पांडव भवन की, जितने भी आपने वीडियो में देखा, मेरी शब्दों के साथ साथ जो कुछ भी व्यू वगैरह देखा आपने, ये लंच रूम में ये लिखा हुआ था बाबा का क्यूट सा फोटो बना के, ये सब चीज़ें। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो ली वहाँ पे। और जितनी आपने पांडव भवन के अंदर बिल्डिंग वगैरह ये सब कुछ देखा हुआ है, तो यहाँ पे जो दीदी भाई बहन यहाँ पे बीके से जो जुड़े वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग रहते हैं, सब कुछ वो बिल्डिंग के अंदर है। तो आशा करती हूँ आपको ये 4 धाम की यात्रा अच्छी लगी होगी। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है पांडव भवन की पूरी अच्छे से वीडियो लेके, छोटे छोटे क्लिप लेके एक वीडियो बनाने की। कहीं गलती हो गया होगा बोलने में तो क्षमा चाहती हूँ। ब्रह्म कुमारी का और भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। तो चल वीडियो के एंड करती हूँ यहीं पे। आशा करती हूँ आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। ओम शांति, टेक केयर, शिव बाबा सबकी रक्षा करें।